हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का। आज आपका चैप्टर जो है वस्त्रों की देखभाल। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि वस्त्रों की देखभाल कैसे की जाती है, वस्त्रों को धुलाई की जो है विधियाँ कौन कौन सी हैं, धब्बे जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इस तरह से इस चैप्टर को हमने सारा जो अच्छे से क्लास में डिस्कस किया है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आज इस चैप्टर का जो है आपका मैंने इसके 5 टेस्ट बनाए हैं। इसके लिए हर टेस्ट में 30-30 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन MCQs हैं। तो ऐसे मिला के आपके कितने क्वेश्चंस हो गए? 150। तो अगर सभी बच्चे इन 500 टेस्ट को आप अच्छे से कर लोगे तो ये सारा चैप्टर आपको लर्न करने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए आज का पहला टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वस्त्रों की छंटाई के आधार पर करनी चाहिए। रंगों के आधार पर, रचना के आधार पर, वस्त्रों की किस्म के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों में से जो आपको सही आंसर लगता है वो आप अपनी कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट है साबुन बनाने में प्रयोग की जाती है। क्या प्रयोग किया जाता है? वनस्पतिक वसा, प्राणीज वसा, या ये दोनों प्रयोग की जाती है, वनस्पतिक वसा और प्राणीज वसा, या इनमें से कोई भी प्रयोग नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कपड़ों से धब्बे उतारने में उपयोग होने वाले अवशोषक पदार्थ हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है आटा, मैदा, पाउडर या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अखबारी कागज़ में लपेट कर रखना चाहिए। क्या लपेट कर रखना चाहिए? सूती वस्त्रों को, रेयन के वस्त्रों को, नायलॉन के वस्त्रों को या ऊनी वस्त्रों को। इन चारों में से आपको बताना है कि अखबार के कागज़ में लपेट के जब हम रखते हैं कपड़ों को तो कौन से कपड़ों को रखना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। 5वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा? असत्य मतलब गलत कथन कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से? पहला है कि रक्त का धब्बा पार्श्विक दाग है। दूसरा है ताज़े दाग को उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा है पेंट कोट को टांग कर रखें। चौथा है धोबी से कपड़े धुलवाना सस्ता होता है। इन चारों में से आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है। नेक्स्ट है अम्लीय धब्बे हैं चाय के, कोको के, खट्टे पदार्थों के या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न साबुनीकरण से बनाया जाता है, मतलब साबुनीकरण जो क्रिया है उससे क्या चीज़ बना सकते हैं? साबुन, सरफ, सोडा या मेलाकाट। 8वां प्रश्न है कि रेशमी व ऊनी कपड़ों पर कौन सा ब्लीच प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, जेल वाटर, रिड्यूसिंग ब्लीच या इनमें से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि रेशमी और जो ऊनी कपड़े होते हैं उन पर कौन सा ब्लीच प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अच्छे साबुन के क्या गुण हैं? कठोर होता है या सूखा होता है? बी ऑप्शन है सफ़ेद रंग का होता है या हल्के पीले रंग का होता है? सी है कि काला रंग होता है या उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि अच्छे साबुन के गुण क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जानता धब्बे हैं कौन कौन से हैं? दूध के, रक्त के, अंडे के या उपरोक्त सभी। जानता धब्बे मतलब जो जंतुओं से प्राप्त प्रोडक्ट से लगते हैं वो कौन से धब्बे हैं। नेक्स्ट है धोबी से कपड़े धुलवाने से क्या हानि होती है? खर्चीला काम है या कपड़े जल्दी फट जाते हैं या छूत की बीमारी हो सकती है या उपरोक्त सभी जो है वो ठीक है। अगला प्रश्न है चिकनाई वाले धब्बे छुड़ाने की विधि उत्तम है। 4 विधियां दी गई हैं। इनमें से चिकनाई वाले धब्बों को छुड़ाने में सबसे उत्तम विधि कौन सी प्रयोग की जाती है? घोलक विधि, रासायनिक विधि, चूसक विधि या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है चमक बढ़ाने के लिए वस्त्रों में क्या इस्तेमाल किया जाता है? स्टार्च, नील, सिरका या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कि रीठा और सिकाकाई से किस प्रकार के वस्त्र धोए जाते हैं? सूती या सस्ते जो होते हैं वो, रेशमी और महंगे कपड़े या उपरोक्त सभी प्रकार के कपड़े जो है रीठा और सिकाकाई से धोए जा सकते हैं। 15वां प्रश्न है कि कुछ समय तक कपड़ों को भिगोकर रखने से मेल को करने में सहायता मिलती है। क्या करने में सहायता मिलती है? स्थिर हो जाता है मेल जो उसका कपड़े का होता है वो, या हल्का हो जाता है या भारी हो जाता है या उपरोक्त सभी ठीक है। नेक्स्ट है वार्षिक देखरेख के अंतर्गत कौन से वस्त्र आते हैं? कौन से ऐसे वस्त्र हैं जिनकी हमें वार्षिक देखरेख करनी पड़ती है? कंबल, रजाई, ऊनी वस्त्र या उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है कि कपड़ों का परिष्करण किया जाता है क्या करके? इस्त्री करके, कल्फ लगाकर, या स्टीम के द्वारा, या उपरोक्त सभी चीज़ों के द्वारा। नेक्स्ट है डिटर्जेंट प्राप्त किया जाता है। डिटर्जेंट किससे प्राप्त किया जाता है? पाउडर के रूप में, पपड़ी के रूप में, केक के रूप में, या इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच कौन सी नहीं है। सोडियम बाइसल्फाइड, पोटासियम परमैंगनेट, सोडियम परबोरेट, या धूप। नेक्स्ट है प्राकृतिक कपड़ों का उदाहरण है। सूती कपड़े, लिनन के कपड़े, ऊनी कपड़े, या उपरोक्त सभी। इन चारों में से बताना है कि प्राकृतिक कपड़े कौन से हैं। 20वां प्रश्न है कि सिल्क के कपड़े जो महंगे कपड़े होते हैं उनकी धुलाई कैसे करनी चाहिए? साबुन से रगड़कर, मशीन के द्वारा, या शुष्क विधि के द्वारा। शुष्क विधि मतलब ड्राई क्लीन के द्वारा, या चूषण के द्वारा। 22वां प्रश्न है कि रेशमी कपड़ों पर कल्फ लगाया जाता है। किस चीज़ का? मैदे का, गोंद का, बोरेक्स का, या आलू का। अगला प्रश्न वस्त्रों को धूप में सुखाकर रखने से वस्त्र होते हैं क्या होते हैं? मजबूत हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या ख़राब हो जाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि अगर हम वस्त्रों को ज़्यादा देर तक धूप में सुखाएंगे तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है टिनोपाल का प्रयोग सूती वस्त्रों में डैश लाने हेतु किया जाता है। क्या टिनोपाल का प्रयोग क्या लाने के लिए किया जाता है सूती वस्त्रों में? रंग, कड़ापन, चमक, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है जेवले पानी किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को, सोडियम परबोरेट को, पोटाशियम परमैंगनेट को, या सोडियम बाइसल्फाइड को। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जेवल पानी का क्या नाम है इनमें से। अगला प्रश्न है कपड़ों में कड़ापन लाने का क्या लाभ है? धोने में आसानी होती है, कपड़ा मुलायम हो जाता है, या कपड़े में चमक आ जाती है, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आसानी से मैले नहीं होते। कौन से कपड़े आसानी से मैले नहीं होते? सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, लिनन के कपड़े, या डेनिम के कपड़े। नेक्स्ट है कि कपड़ों को अगर हम अखबारी कागज़ में लपेटते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? रंग नहीं उड़ता, कीड़े नहीं लगते, कमज़ोर नहीं होते, या वो कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं। तो इन चारों में से ये बताना है कि अगर हम कपड़ों को अखबारी कागज़ में लपेटते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। 29वां क्वेश्चन है कि सोडियम परबोरेट एक विरंजक है। कैसा? अवकारक, ऑक्सीकारक, प्राकृतिक, या कृत्रिम। नेक्स्ट है शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? पानी का प्रयोग किया जाता है, साबुन का प्रयोग किया जाता है, या पेट्रोल का, या डिटर्जेंट का। शुष्क धुलाई मतलब जो ड्राई क्लीन करवाते हैं उनमें इनमें से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज के टेस्ट के आपके 30 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने जो है इनके आंसर जो है नोट कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप जो आपने नोट किए हैं आपके आंसर वो मैच करें, और जितना आपका टोटल स्कोर आता है वो आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर के साथ ज़रूर लिखें ताकि पता चले कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू बच्चों। कल आपका इसी चैप्टर का दूसरा टेस्ट होगा, तो उसके लिए आप अच्छी तैयारी के साथ आएँ।